बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो इसे बहु दिन पहले, करीब आज से 400-500 साल पहले का बात है, एक मुसलमान भक्त जिसका नाम सालबेग, बड़े भक्त जगन्नाथ जी का, उनका इच्छा था जगन्नाथ जी के रथ खींचने के लिए और रथ पर प्रभु जी को दर्शन करना। उसी समय कोई साधन नहीं था, गाड़ियां आना जाना, कम्युनिकेशन, वो सब बड़ा दुष्कर था, लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल था। 750 कोस, करीब आज के दिन में 2500 किलोमीटर दूर से वो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा दर्शन करने के लिए पैदल में अपना यात्रा शुरू किया। और बीच में भगवान का नाम लेते लेते, बिना भोजन बिना पानी, उसी समय जंगली जीव जंतु का बड़ा प्रभाव था, रास्ता दुर्गम था, फिर भी भगवान का भक्त भगवान को कैसे छोड़ेगा। तो उन्होंने अपने पैदल में चलते चलते 2500 किलोमीटर, दिल्ली से उड़ीसा, राजस्थान से उड़ीसा, दिल्ली से नहीं, राजस्थान से उड़ीसा, जितना दूर है वो चलते चलते आते आते वो देख रहा है जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का समय हो गया और रथ यात्रा भी बंद हो जाएगा, अंत हो जाएगा, मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि हर साल जगन्नाथ महाप्रभु आषाढ़ शुक्ल द्वितीया में पतित पावन यात्रा, जिसको कार फेस्टिवल या रथ यात्रा कहते हैं, क्यों करते हैं? ना भगवान जगन्नाथ को ये पता है सारा ब्रह्मांड उनका है, कोई जाति बोले, कोई धर्म बोले, कोई मजहब बोले, सृष्टा तो वही है। तो इसीलिए सर्व धर्म, सर्व जाति, सर्व संप्रदाय भक्तों को दर्शन देने के लिए जगन्नाथ महाप्रभु रत्न वेदी से जन्म वेदी का यात्रा करते हैं। उत्तरायण से दक्षिणायन यात्रा जगन्नाथ जी का होता है। कौन सा समय पर होता है ना? आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, जिस दिन ऐसा तिथि आता है तब ठाकुर जी का रथ यात्रा होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तब सालबेग देख रहे हैं 9 दिनांक रथ यात्रा तो मेरे चलते चलते अंत हो जाएगा, मैं ठाकुर जी को कैसे दर्शन करूंगा? और मेरा तो कोई जान पहचान नहीं, मैं उड़ीसा में फिर 1 साल इंतजार करके फिर ठाकुर जी आएंगे दर्शन करूंगा, ये भी संभव नहीं है। तो भगवान को बोले प्रभु, मैं सुना हूं, मैं देखा हूं, शास्त्र में भी पढ़ा हूं, आप भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं आपका रथ यात्रा बंद हो जाए, पर प्रभु मेरा इच्छा है, मेरा निवेदन है, जब तक मैं आपकी शरण पर, आपकी क्षेत्र पर ना पहुंचूं, आपकी रथ ना चले, यात्रा हो पर रथ ना चले। ठाकुर जी को पता चल गया मेरे भक्त आ रहे हैं, उनको दर्शन देना भी जरूरी है। कितने दूर से बिना खाना बिना भोजन से आ रहा है, तब बड़ा विचारधारा में भगवान जगन्नाथ का दर्शन के लिए सालबेग हर दिन हर समय श्री जगन्नाथ का नाम भजन करते करते चलने लगा। रथ यात्रा का समय आया, प्रभु रथ पर रथारूढ़ हो गए। सेवकों ने धाड़ी पहंडी उसको कहते हैं, जो आते हैं, गोटी पहंडी, धाड़ी पहंडी, कई प्रकार परंपरा में जगन्नाथ जी रथ को आते हैं। तो जगन्नाथ जी को लाके रथ पर बैठा दिया। रथ में अश्व लग गए, हाथियां लग गए, सारथी बैठ गए, पूजा हो गया। राजा ने जगन्नाथ का
सोने की झाड़ू में सफाया किया, सब जो परंपरा कर दिए। शंकराचार्य आए, जगन्नाथ का जो नीति कांति नियम सब पालन हो गया। फिर समय आया रथ खींचने की, पर बात एक असंभव बात हुआ। सारे लोग जब रथ खींचे तो जगन्नाथ जी का रथ 1 इंच भी आगे नहीं गया। सारे गज, अश्व, शक्ति, मनुष्य सब लगाए, पर प्रभु जी का रथ आगे नहीं चला। तब भगवान की सेवक को कहा, विचार प्रभु इस साल रथ यात्रा क्यों नहीं हो रहा है? जगन्नाथ परंपरा में ये नियम है, अगर कुछ अघटन होता है, विघ्न होता है, अपशकुन होता है, तब जगन्नाथ जी के मुख्य सेवक जगन्नाथ जी के पास गुहार में रात गुजारते हैं। तब जगन्नाथ जी निर्देश देते, ऐसा करो। इसी परंपरा में प्रभु श्री जगन्नाथ के मुख्य सेवक जगन्नाथ महाप्रभु के पास जाके गुहार लगाया, प्रभु ये क्यों रथ नहीं चल रहा है? तब रात को जगन्नाथ जी ने आके बोले, मेरे एक भक्त आ रहे हैं 750 कोस दूर से, जिसका नाम सालबेगे है। वो जाति में मुस्लिम है, पर मेरे भक्त भी है। उनको मैं जब तक दर्शन ना दूं तब तक मेरे रथ नहीं चलेगा। उसी समय को इंतजार करो। फिर समय के साथ सालबेग जी आके जगन्नाथ क्षेत्र में पहुंचे और जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करें। फिर रथ परंपरा में रथ को खींचा गया तो आनंद में रथ चलने लगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए जगन्नाथ भगवान।